शुरुआत अयोध्या मामले से जुड़ी खबर के साथ। अयोध्या जमीन विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाया है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने मध्यस्थता कमेटी की रिपोर्ट देखी और मध्यस्थता कमेटी को 31 जुलाई तक का समय दे दिया। इसके बाद 2 अगस्त को दोपहर 2 बजे ओपन कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई होगी। अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा कि इस मामले का हल मध्यस्थता से निकाला जाए या रोजाना सुनवाई होगी। यानी कि मध्यस्थता की कोशिश के लिए कमेटी के पास सिर्फ 31 जुलाई तक का समय है और उम्मीद की जा रही है कि 2 अगस्त को भी सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता कमेटी से प्रगति रिपोर्ट तलब कर सकती है और इसके आधार पर फैसला हो सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि विवाद से जुड़ी हुई मध्यस्थता कमेटी को 31 जुलाई तक का वक्त दिया गया है और इसके बाद अब ओपन कोर्ट में 2 अगस्त को सुनवाई होगी। को कहा है कि वो अपनी रिपोर्ट 31 अगस्त तक सबमिट करें और इस मामले की सुनवाई 2 अगस्त से करी जाएगी। तो कहीं ना कहीं मानती मीडिएशन जो है आगे कंटिन्यू हो सकता है? नहीं, मीडिएशन तो खत्म हो गया ना। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि मीडिएशन कमेटी अपनी रिपोर्ट 31 जुलाई तक सबमिट करे, इसका मतलब है मीडिएशन कमेटी के सामने जो भी तथ्य हैं, जो भी बातें हैं, वो 31 जुलाई तक कोर्ट के सामने रख दे और कोर्ट इस मामले की सुनवाई 2 अगस्त से करेगा। मैं मानता हूँ कि हिंदू महासभा के लिए और जितने हिंदू पक्षकार हैं और राम जन्मभूमि मामले से जुड़े हुए जितने पक्षकार हैं उनके लिए अच्छे संकेत हैं, क्योंकि इस मामले की हमने डे टू डे सुनवाई की मांग की थी और हमने कहा था कि मीडिएशन से इस मामले का हल नहीं निकल सकता है और यही बात आज उभर के सुप्रीम कोर्ट के सामने हमने रखी है। मतलब जो तो 2 अगस्त को यह साफ हो जाएगा कि क्या इस मामले की मध्यस्थता आगे होगी या फिर डे टू डे सुनवाई होगी। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। बात अगली बड़ी खबर की। आयकर विभाग ने बीएसपी अध्यक्ष मायावती के भाई आनंद कुमार और उनकी पत्नी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आयकर विभाग ने 400 करोड़ का बेनामी प्लॉट जब्त किया है। यह प्लॉट उत्तर प्रदेश के नोएडा में था। 2007 से 2012 के बीच अचानक आनंद कुमार की संपत्ति बढ़ी थी, जिसके बाद से आईटी के रडार पर आनंद की 1300 करोड़ की संपत्ति थी। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि 12 से ज्यादा कंपनियों के मालिक आनंद कुमार हैं और 440 करोड़ की नकदी आईटी के निशाने पर थी। 20 जनवरी 2017 को आयकर विभाग ने दोनों को नोटिस जारी कर पूछा था कि आखिर उनके पास इतनी संपत्ति कहां से आई। तो मायावती के भाई आनंद कुमार पर आईटी का छापा पड़ा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से पहले ही नोटिस दिया गया था आनंद कुमार और उनकी पत्नी विचित्र कला को कि आखिर आपके पास इतनी संपत्ति कहां से आई, इतने कम समय में आखिर संपत्ति में इतनी बढ़ोतरी कैसे हुई। और अब फाइनली जो है शिकंजा कसना शुरू हो गया है आनंद कुमार पर और उनकी पत्नी पर। मायावती के भाई आनंद कुमार 1300 करोड़ की संपत्ति पहले से ही आईटी के रडार पर थी और अब इस पर शिकंजा कसना शुरू हो गया। 12 से ज्यादा कंपनियों के मालिक हैं आनंद कुमार। हम आपको बता दें 440 करोड़ इसमें नकदी थी जो आईटी के निशाने पर थी और आज आखिरकार ये कार्रवाई की गई है। तो मायावती के भाई के खिलाफ इनकम टैक्स ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 400 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है और 1300 करोड़ की संपत्ति होने की जानकारी आईटी को मिली थी। इसके बाद नोटिस दिया गया था आनंद कुमार और उनकी पत्नी को। और बात बेउर जेल मामले की। पटना के बेउर जेल पर आईबी के इनपुट से पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे होम सेक्रेटरी आमिर सुबहानी के साथ बेउर जेल पहुंचे। डीजीपी आईबी के इंफॉर्मेशन के बाद दरअसल यहां पर पहुंचे। आईबी से मिले इनपुट के मुताबिक बेउर जेल को उड़ाने की साजिश रची जा रही है। आईबी के इनपुट के बाद जेल की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जेल के बाहर बड़ी संख्या में बीएमपी और जिला पुलिस फोर्स के जवानों की तैनाती की गई है। रात को ही सिटी एसपी, एएसपी, डीएसपी समेत 6 थानों की पुलिस बेउर जेल पहुंची और सघन तलाशी अभियान भी चलाया। हालांकि इस तलाशी अभियान में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। बेउर जेल में कई हार्डकोर नक्सलियों समेत कई आतंकी भी बंद हैं और अभी फिलहाल हलचल यहां पर बहुत तेज। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें बेउर जेल पर खतरा, बेउर जेल को उड़ाने की साजिश रची जा रही है और इसी को लेकर पुलिस के तमाम आला अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए। कल रात तलाशी अभियान भी चलाया गया। सघन तलाशी अभियान के बाद हालांकि कुछ यहां से मिला नहीं है, लेकिन जो अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं उन्होंने यहां पर जेल में बंद जो आतंकी और नक्सली हैं उनसे बातचीत भी की है और इनपुट लेने की उनसे कोशिश की गई है। क्या उनसे जुड़ा कोई शख्स इस तरह की साजिश तो नहीं रच रहा है।
इधर नीतीश सरकार आरएसएस की जासूस